शुरुआत करते हैं और खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। आपको बता दें, बिलासपुर में 33,700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम और इसके साथ ही कई बिजली उत्पादन और संरचना परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे पीएम। रेल, सड़क और इसके साथ ही परियोजनाओं के विकास कार्यों की सौगात देंगे पीएम। राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल समर्पित करेंगे। उसके साथ ही पीएम आवास के 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश करवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सुधीर वर्मा राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, पीएम मोदी का अहम और खास दौरा आज राजधानी रायपुर में होने वाला है। कई सौगातें, कई परियोजनाओं की आधारशिला आज पीएम मोदी रखने वाले हैं। किस तरह से देखा जाए पीएम मोदी के इस दौरे को? जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और आज का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और बड़ी सौगात देने का आज काम जो है प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को देने वाले हैं। जब लगभग बता रहे हैं कि 33,000 करोड़ से अधिक की सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता को देने वाले। जिससे बताना चाहूंगा कि लगभग 3 लाख से अधिक आवास की चाबी आज प्रदेश के आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री उनके हाथों में आज देने वाले हैं। और साथ ही साथ लगातार जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 लाख आवास देने का वादा प्रदेश की जनता से किया था, उसमें से लगभग 3 लाख जो आवास थे आज प्रदेश की जनता को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि लगभग 103 पीएमसी जो स्कूल है उनकी भी कहीं ना कहीं सौगात भी आज प्रदेश की जनता को मिलने वाली। लगातार जिस प्रकार से शिक्षा विभाग और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही बढ़ानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम स्कीम्स वगैरह चला रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे कार्यशालाएं भी चलाएं जिस प्रकार से लगातार जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर है वो बढ़ते हुए नजर भी आ रहा है। और जिसके चलते आज प्रदेश के जो स्कूल्स हैं उनकी स्थिति बदलते हुए नजर भी आएगी। और एक लगभग आज 130 पीएमश्री योजना के तहत जो स्कूल्स हैं उनकी सौगात प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। साथ ही साथ कई ऐसी बिजली उत्पादक संरचना जिनका प्रधानमंत्री जो है आज इनकी आधारशिला रखने वाले। साथ ही साथ रेल, सड़क परियोजना जिनके होता के विकास की जो भूमि पूजन है वो भी आज प्रधानमंत्री करने वाले। तो मान सकते हैं आज का जो प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है और प्रदेश की जनता के लिए काफी खास है। सुधीर, जिस तरह से आपने बताया कई सारी सौगातें, कई परियोजनाएं आज छत्तीसगढ़ में मिलने वाली हैं जनता को, लेकिन जिस तरह से इस पूरे दौरे को अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत से लेकर विधानसभा से लेकर सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक बड़ी विशाल जीत भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में हासिल की है। और उसके बाद अब पीएम मोदी का जब दौरा है तो माना जा सकता है कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक खास उत्साह पीएम मोदी के दौरे को लेकर है। जी बिल्कुल, ऐसा जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में लगातार जो जीतें मिली और साथ ही साथ पता चलता है एक प्रचंड जीत कहीं ना कहीं प्रदेश में एक तरफा मिली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में लगभग एक बेहतर कहीं ना कहीं प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जिससे पहले बताना चाहूंगी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की कई ऐसी योजनाएं चल रही थी, परंतु कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। जिसके बाद लगातार जो जीत का जो सिलसिला था वो जारी था। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 10 पर कहीं ना कहीं विजय प्राप्त की और नगरीय निकाय चुनाव में भी एक तरफा जीत हासिल कर कहीं ना कहीं जीत का जो रथ था लगातार जारी रहा और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह इस दौरान देखने को मिला। और इस प्रकार से बताया जा रहा है कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो शामिल होने वाला है। और बात करें आंकड़ों की तो लगभग 2 लाख से अधिक जो कार्यकर्ता है वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बिलासपुर के मोहभट्ट जहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, भव्य कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ प्रदेश की जनता और जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में एकजुट होने वाले हैं। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम स्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और इस अवसर पर वहाँ की जिला कलेक्टर थे, साथ ही साथ जो एसपी थे उन्हें जो जानकारी थी विस्तार में मुख्यमंत्री को दी थी। तमाम जो तैयारियां थी किस प्रकार से रहेंगी उस विषय में पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी थी। साथ ही साथ जिस लेकर तैयारी को जो स्तर था वो लगातार गए थे और आज अंततः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और प्रदेश की जनता को बड़ी सौगातें देने का काम करते हुए नजर भी आएंगे प्रधानमंत्री। सुधीर, जिस तरह से आपने बताया कि कई परियोजनाओं की शुरुआत की जानी है आज छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और ऐसे में जब बिजली उत्पादन को लेकर परियोजनाएं शुरू की जाएंगी तो किस तरह का लाभ अब माना जा सकता है छत्तीसगढ़ की जनता को इस योजना का हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से इस साल लगातार जो बिजली उत्पादन
राज्यों में जो छत्तीसगढ़ है वो सर 5 राज्यों में आता है और लगातार इसकी बिजली को उत्पादन करने को लेकर के लगातार ऐसी कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। तो हम मान सकते हैं आने वाले समय में ऐसे बिजली उत्पादन वाली जो योजनाएं है उसका फायदा कहने के आने वाले समय में, तो लगातार जो बिजली की दरें हैं वो प्रदेश में बढ़ती हुई नजर भी आ रही है, जिसको लेकर के आज की परियोजना चालू होने से बिजली की दरें है वो कहीं ना कहीं कम होगी और अन्य राज्यों को भी अच्छा फायदा मिलेगा। कि हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ से खनिज संसाधन बड़ी संख्या में और खनिज संसाधन का फायदा कहने के पूरे देश को होता है। लगभग 33% से अधिक जो बॉक्साइट है वो छत्तीसगढ़ में, लगभग ऐसे कई धन संपदा है जो छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में है, जिसका फायदा कहने के पूरे देश को भी होता है और साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता को भी होता है। तो मान सकते हैं आज प्रधानमंत्री का दौरा है, इस नजरिए से आज जो बिजली तो पावर प्लांट है उसका जो आप प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं, साथ ही साथ कई ऐसी परियोजनाएं जिनका भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री करने वाले, तो उनका कहने के फायदा प्रदेश की जनता और साथ ही साथ देश की जनता को होने वाला है। जी बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से आपने बताया कई सारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिनका सीधा तौर पर फायदा प्रदेश की जनता होगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।